बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल बुरीतोस की रेसिपी। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है कि आप इसे लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में जब चाहे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो अब ये रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी मज़ेदार सी टॉर्टियाज़ तैयार करेंगे। और टॉर्टियाज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। ये सिंपल प्लेन मैदा है और मैदे के साथ मैं इसमें चक्की का आटा शामिल करूँगी ताकि ये बच्चों के लिए एक हेल्दी रेसिपी बन जाए। तो इसके अलावा इसमें नमक है और साथ में मैंने पालक की प्यूरी ली है। अब सबसे पहले मैदे में हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है चक्की का आटा, जो कि मैंने लिया है 1/3 कप के करीब। चक्की का आटा शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब। और नमक शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप या आधी प्याली के करीब लूँगी पालक की प्यूरी। पालक को मैंने गलाकर उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसकी पेस्ट तैयार कर ली थी। अब ये जो मैदा और आटा है ना, इसको मैं तमाम अच्छी तरह से पालक की प्यूरी के साथ ही गूँधूँगी। और इसके साथ गूँधने के बाद अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद मैं इसके साथ एक सॉफ्ट सी डो तैयार करके उसे, यहाँ पे मैंने डो रेडी कर दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। डो को हमने रेस्ट पे छोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ बॉयल किया हुआ सिंपल कीमा लिया है। इसमें सिर्फ नमक है, हस्बे ज़ायक़ा। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब गार्लिक लिया है, जो कि मैं गरम ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डालूँगी पिसा हुआ 1 टीस्पून के करीब। और लहसुन डालकर मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर लहसुन हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, हल्की सी खुशबू आई है। हमने इसे फुल नहीं पकाना, हल्का सा पकाना है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी बॉईल किया हुआ कीमा। आप किसी भी अपनी मनपसंद कीमा ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं, जो भी चाहे आप कीमा ले सकते हैं। और कीमा डालूँगी मैं तकरीबन 1 पाव के करीब। और कीमा डालने के बाद मैं अच्छी तरह से लहसुन के साथ इसको भून लूँगी ताकि कीमे की जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। कीमा डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसकी ऑमलेट कटिंग कर ली थी, वो प्याज भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमें थोड़ा सा चंकी रखना है, इसलिए मैं इसे कीमे को भूनने के बाद शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पे 3 कलर्स की कैप्सिकम ली हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है ये। तब सबकी सब हर कलर की मैंने 2 टेबलस्पून ली हैं शिमला मिर्चें। और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। सीजनिंग में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा डाला था पिसा हुआ। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डाली थी। नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक डाला था। आप इसमें स्पाइसेस मैक्सिकन भी डाल सकते हैं और फहीता स्पाइसेस भी शामिल कर सकते हैं। बस यही मैंने स्पाइसेस इसमें डाले थे जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सके। अब स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसे भूनकर उतार लूँगी। अब यहाँ पे मैं इस रेडी कर रही हूँ सालसा। और सालसा रेडी करने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं 1 प्याली के करीब। और 1/4 कप के करीब मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। और 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है, इसमें 1 मुट्ठी के करीब। थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डालूँगी छोटे साइज़ का। और साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें लहसुन डालूँगी। इन चीज़ों के साथ हम मज़ेदार सा सालसा तैयार करेंगे। और सालसे को हमने थोड़ा सा चंकी रखना है। अब यहाँ पर चॉपर में मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डालने के बाद मैं साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। लहसुन मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और लहसुन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस।
चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद मैं हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल करूँगी और उसके बाद चॉपर में मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। बहुत बारीकी से नहीं हमने पीसना, सिर्फ चंकी रखना है। इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। और अब तैयार करने के बाद अब हम इसके जो हमने डो तैयार की थी उसके साथ हम टॉर्टिलास तैयार करेंगे। छोटे छोटे से पेड़े बनाकर मैं उनको बेल कर अच्छी तरह से बेलने के बाद तवे पर सेक कर इनके टॉर्टियास तैयार करके एक किसी भी कपड़े में या नैपकिन में मैं कवर करके रखती जाऊंगी ताकि रोटियां हमारी सॉफ्ट रहें, बहुत हार्ड ना हो। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद मैं इसे उतार लूँगी। अब यहाँ पर हमारी टॉर्टियास तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से बाकी की टॉर्टियास तैयार करके हम इसे कवर करके रखते जाएंगे ताकि हमारी तमाम टॉर्टियास नरम रहें। इसी तरह से मैं अब यहाँ पर दूसरी टॉर्टियास तैयार करूँगी। तमाम टॉर्टियास हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। टॉर्टियास बनाने के बाद यहाँ पे मैंने क्रीम ली है हाफ़ कप। यहाँ पे मैं सावर क्रीम तैयार करूँगी। क्रीम लेने के बाद मैं उसमें डालूँगी हाफ़ लेमन, और लेमन डालने के बाद मैं ये जो बीज इसमें डल गए हैं ये मैं इसे निकाल लूँगी ताकि हमारा जो क्रीम है सावर क्रीम वो कड़वी ना हो। तो लेमन डालने के बाद अब मैं थोड़ा से इसमें हरा धनिया डालूँगी। अगर आपको पार्सले मिल जाए तो वो डालिएगा। हरा धनिया डाल के मैं अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 से 2 अदद अंडे लिए हैं। 2 अंडों को अच्छी तरह से बीट करूँगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी और अच्छी तरह से दोबारा मैं इनको बीट कर लूँगी। और फिर मैं इसे फ्राई करने के लिए, इनकी रोटी एक फ्राई करने के लिए थोड़े से ऑयल में मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ऑयल में तमाम अंडे डाल दिए जो अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिए थे। अंडे डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से पकाकर इस तरह से चंकी से रेडी कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फिर मैंने जो पहले से भुना हुआ कीमा रखा था वो कीमा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और कीमे के साथ भी हम अंडों को अच्छी तरह से भूनकर पकाकर तैयार कर लेंगे। और ये जो फिलिंग हमारी अच्छी सी रेडी हुई है इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टॉर्टियास पर सावर क्रीम स्प्रेड कर दी है। सावर क्रीम को हम तमाम रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और उसके बाद हम हस्बे पसंद इस पर सालसा डालेंगे। और सालसा डाल के भी मैं सावर क्रीम के ऊपर इसको अच्छी तरह से तमाम रोटी पर फैला दूँगी। सावर क्रीम और सालसा स्प्रेड करने के बाद अब मैं इस पर फिलिंग वाला कीमा डालूँगी। अब कीमा जो है, जो फिलिंग है, ये आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं उस तरह से डालें। मैंने 4 टेबलस्पून के करीब इस पर फिलिंग डाली थी। और फिलिंग डाल के अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चीज़। आपकी पसंद है, आप चेडर चीज़ ले लें या मोज़रेला ले लें, जौन सी भी ले लें। अगर आप इसे थोड़ा सा पकाना चाहते हैं, ग्रिल करना चाहते हैं तो आप इस पर मोज़रेला डालें, अदरवाइज़ आप इस पर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चेडर चीज़ डालने के बाद मैंने उसे रोल करके रख दिया था। अब इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा टॉर्टिलास तैयार करूँगी। अब मैं इसके ऊपर सावर क्रीम लगाने के बाद सालसा लगा रही हूँ। सालसा लगाने के बाद अब मैं इस पर कीमे वाली फिलिंग जो कि हमने तैयार की थी वो लगाऊंगी। और अगर आप फिलिंग ज़रा भर कर लगाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब आपकी अपनी चॉइस है। कीमा मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून फुल भर के डाला है। और कीमा डालने के बाद अब मैं इस पर चीज़ डालूँगी। और चीज़ भी आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप चेडर डाल लें या मोज़रेला डाल लें। और चीज़ डालने के बाद मैं इसे रोल करूँगी और रोल करके मैं इस पर बटर पेपर लगाकर उसे अच्छी तरह से रैप कर दूँगी। तो तैयार है हमारे मज़ेदार रमज़ान बुरीटोज़ की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए थे और मैंने इसे सावर क्रीम और सालसा के साथ सर्व किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।